हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 10 मार्क के लिए बहुत अहम है। तो उसमें है नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में जो भी कुछ आता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। असेसमेंट में आपको देखना है कि सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा, पर्सन ऑफ डेटा कलेक्टिंग। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपको टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस, स्टेटमेंट ऑफ डायग्नोसिस, पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। प्लानिंग में आपको देखना है प्लानिंग की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ गोल और इंटरवेंशन। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन में आपको देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन सेटिंग, स्किल रिक्वायर्ड और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। और इवैल्यूएशन में आपको देखना है टीओटीओ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड स्किल। आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, जिसमें आपको उसकी डेफिनेशन, रोल, नर्सिंग रोल, प्रिंसिपल और स्कोप देखने हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। कम्युनिकेशन इन नर्सिंग में आपको देखने हैं टाइप्स, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, वेरिएंट। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल लिखना है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखना है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है, मैसेंजर, सेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सभी आपको लिखना है। उसमें बैरियर में आपको टाइप्स ऑफ बैरियर लिखना है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बैरियर। हेल्थ एंड इलनेस, मोड ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेशन, इसमें आपको पेशेंट का बायोलॉजिकल फैक्टर लिखना है, एनवायरमेंटल फैक्टर लिखना है, हॉस्पिटल सर्विस, मेडिकल सर्विस आपको लिखनी है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, रिहेबिलिटेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। स्टेरिलाइजेशन में आपको टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन लिखना है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन लिखना है, प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन लिखना है। डिसइंफेक्टेंट में आपको कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हो, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, उसमें उसके फैक्टर्स लिखने हैं। पीपीई में आपको टाइप्स ऑफ पीपीई इक्विपमेंट लिखने हैं, हेड, ग्लोव्स, कोट, गाउन, वह सब आपको लिखना है। उसको उसके बाद उसकी पहनने की स्टेप लिखने हैं, उतारने के स्टेप लिखने हैं, और उसको कहाँ पे डिसइंफेक्ट करना है और उसको कहाँ पे डालना है, उसको ये भी लिखना है। हैंड हाइजीन में आपको टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हैंड हाइजीन लिखना है, प्रोसेस लिखना है, टाइप ऑफ हैंड वॉश लिखना है, सर्जिकल मेडिकल लिखना है, और टाइप्स ऑफ ग्लोव्स लिखना है, ग्लोव्स वेयरिंग टेक्निक लिखनी है, और ग्लोव्स डिस्कार्ड टेक्निक लिखनी है। वाइटल साइन में पल्स में आपको पल्स की डेफिनेशन, साइट ऑफ पल्स असेसिंग, उसके बाद पल्स को आप डायग्नोसिस में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, असेसमेंट में कहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पल्स को आप किससे, उसका इक्विपमेंट लिखना है, नॉर्मल रेंज लिखनी है। टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है, नॉर्मल रेंज लिखनी है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर लिखने हैं, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया लिखना है, टाइप्स ऑफ फीवर लिखना है, साइट्स ऑफ असेसिंग टेम्परेचर लिखना है, इक्विपमेंट असेसिंग टेम्परेचर लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओरल, एक्सिलरी और रेक्टम का लिखना है। ब्लड प्रेशर में आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखना है। उसके बाद उसका इक्विपमेंट लिखना है, साइट ऑफ ब्लड प्रेशर लिखना है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज साइट्स ऑफ अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर लिखना है। रेस्पिरेशन में आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, नॉर्मल रेंज लिखनी है। उसके बाद आप कैसे उस रेस्पिरेशन को असेस कर सकते हैं, मेथड ऑफ असेसमेंट रेस्पिरेशन लिखना है, और फिर नॉर्मल रेंज आपको याद। आगे हम फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी वाले चैप्टर में से शॉक, बर्न, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर और सीपीआर, ये सब टॉपिक को क्लियर करना है। फैक्टर देखने हैं, मैनेजमेंट देखना है इसका, उसके टाइप देखने हैं सभी के। बेड मेकिंग एंड पेशेंट हाइजीन में आपको टाइप्स ऑफ बेड देखने हैं, सभी 12 प्रकार के बेड देखने हैं। प्रोसीजर ऑफ बेड मेकिंग और पेशेंट केयर में जो भी कुछ आता है, डाइट, फैक्टर अफेक्टिंग, मैनेजमेंट, कुछ आपको लिखना है। पेशेंट एंड सेफ्टी एंड रिपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, मेडिकल लीगल केस, इन सबके आपके टाइप्स देखने हैं, इंपोर्टेंस देखना है, नर्सिंग रोल देखना है। न्यूट्रिशन एंड डाइट इन नर्सिंग में आपको बैलेंस डाइट, टाइप्स ऑफ डाइट, स्पेशलिस्ट डाइट केयर, सभी टॉपिक को आपको डिटेल में देखने हैं। 10 चैप्टर में से जो भी टॉपिक थी आप इस सभी को कर लेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में आने वाले मोस्ट ऑफ 10 मार्क के क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे।
आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा। इसके आगे हम 5 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो भी कुछ इसमें टाइम भी इम्पोर्टेंट है, वो सब भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।